की शुरुआत हो गई। भूमिका के लाइन में मास्टर कहना है, कड़ी धूप कानन में काली महाकवि चले जा रहे थे टहलते टहलते, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते, गम में जल के सजल हो गई थी नजर, नीर मिलता नहीं धीर मन में वो भरते, घराले के ग्वालिन दिखाई पड़ी, सिया राम कभी जी है बोले बिलखते। दुनिया जाने ले बाबू, मूर्खों में मूर्ख कालिदास, जौने डाड़ पर बैठलन बाबू वही डाड़ के काटत रहलन। शांति बनाओ बाबू लोग, देखा सीटी कहाँ देता है, सीटियां बंद करा। मूर्खों में मूर्ख कालिदास, जौने डाड़ पर बैठलन बाबू वही डाड़ के काटत रहलन। लेकिन जब कालिदास जी को ज्ञान होता है तो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत बड़े कवि बन गए। दुनिया के कोने कोने में कालिदास जी का नाम फैल गया। बड़ा दूर दूर से लोग चल करके कालिदास जी के कविता के सुने बदे आवे, उनके देखे बदे आवे। कलन की बार भगवान तोहरो गजब लीला बा, कब केकर नसीब पलट जाइए कि कोई नहीं जान सकेला। देखे बाबू धीरे धीरे कुछ समय बीतल बा, कालिदास जी देखे कि जब वही घर से बहरा निकलत आनी, रोजे 2-4 लोग का 10 लोगन का 20 लोगन का हमेशा दुआरी पर भीड़े लगल रहता। लगत बा कि दुनिया का सबसे बढ़ियार ज्ञानी, सबसे बढ़ियार विद्वान हम बने, सबसे बढ़ियार कवि हम बने। कालिदास जी को अहंकार हो जाता है। जब कालिदास जी के अहंकार भई, कलन की खाली घर हो, लइकवा को दोस्तवा कहत रहन के देख तोरा के
प्यारी बताना जरा ये अपना नाम सही, कहे काली पति कहूँ मान लो पहचान यही। सुंदरी कहती शर्मयाती ना बताने में, सुंदरी कहती शर्मयाती ना बताने में, पथिक तो दो ही आदि अंत से जमाने में। ग्वालिन कहे लागल मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कालिदास तो मने मने पूरा एकदम फुल्लत होन, बिना तेल का पकौड़ा होत हुआ। कि लड़की फगी के जात हमरा के का जानी कि हम के बनी। अरे हम कालिदास बड़ी बहुत बड़ा कवि, जेके देखे खातिर रोज दरवाजे पर मेला लगेला। कलन की बोलो क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। ग्वालिन कह देगी तो बड़ा एक नंबर का देखे में घमंडी लगता है। ग्वालिन कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, देखा भैया सीटी न दे। हेलो गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? इतना बतिया जब कालिदास जी सुन करन कि बस बस अब रास्ता सही मिल गई बा, अब यही से अपने ज्ञान का प्रयोग करे हम चालू कर दी। लड़की फगी के जात हो कि हमार नाम जान के का करी, जरा सा बियाह करी। हमार नाम जान के का करी के तो कैसे इधर उधर का बात करके भुलवा दे। कालिदास जी कलन की नाम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं एक पथिक हूँ और हमें पथिक समझ करके पानी पिला दो। ग्वालिन कहे लगल कि जाने ला पथिक माने का होला। कालिदास जी कलन के ढेर हमें मत सिखाओ, मुझे पता है कि पथिक माने राही होता है जो चलते रहते हैं। ग्वालिन जब इतना बात के सुनस कलस के वो बात कान खोल के ध्यान से सुन ला। इस दुनिया में मात्र केवल दो ही पथिक, अपना सैया से का कहे रतिया होले गरमिया ना टोले सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे तेरी पहला सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे तेरी जान के झूक गई है साल भी पूरा हो रही तब भी लेते। तोहरा के 2 मिनट से प्यास लगल बा तो कहत रहा कि मैं एक बहुत बड़ा पथिक हूँ, एको कदम आगे बढ़ नहीं पावत रहा। कालिदास जी कपार खजौत करे भाई
इ तो लड़की देखे में एक नंबर का गवार लगतिया, लेकिन देखो तनी दिमाग तो बड़ा बढ़ियार रखतिया। कल की कौनो बात ना रे, हमहू कम थोड़े बड़ी, यार तो पूरा ज्ञान का भंडारे भरल हो। बारे कालिदास थोड़े बोलो तो उनका तो घमंड न बोलता। कल की ठीक है, जान गली कि तू बड़का ज्ञानी बाड़ू। देखा देखा भैया मशीन चरकत हिया। कटरी में कोनो दुल्हन अपना सैया से कह दिया जब त्योहार काम पड़ेला, कहेगा खाली फुसुलाई के करा वाला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करा वाला कटनिया हो, कहीं के दिखला ना भूलनिया। सोचेंगे कि जवन पैसा बा हमनी के चाल ला कि पैसा हमेशा हमनी के पास रहती है, संभव बात बा। ये धन मेहमान के जैसे आता है और टिकता नहीं है, चला जाता है। मेहमान के जैसे आता है, टिकता नहीं है, चला जाता है बाबू। तो पहला मेहमान ये धन है जो आता है मेहमान के जैसा, टिकता नहीं है, चला जाता है। और दूसरा मेहमान यह जवानी है जो जीवन में मेहमान के जैसे एक बार आती है और चली जाती है। इन्हों की उम्र धीरे धीरे 50 साल का हो गई है। अब इनकर जवानी जैसे ठीक बा, लेकिन आज एक लड़की के सामने हमार सारा ज्ञान फीका हो रहल बा। लेकिन बारे कालिदास फिर भी अज्ञान का अहंकार का जवन पट्टी बा आंख से हटत नहीं हो, कलम की कौनो बात नहीं हो। अरे हम कम थोड़े बड़े रे, हम कालिदास बाड़ी काली कलन की देखा मान गई भाई तू बहुत बड़का ज्ञानी बाड़ू, लेकिन हमके पनिया पियावा नहीं तो जान चल जाई। फिर ग्वालिन वही बात कहती है, जबले नाम बतेबा नहीं तबले पानी पियाई नहीं। अब कालिदास जी फिर अपन बुद्धि लगौलन, नाम ना बताओ तुम कैलन का मास्टर कहना है।
ग्वालिन कहे लगल कि दुनिया में बड़ा लोगन से पाला पड़ल, लेकिन तू ऐसा पागलों से आज पाला पड़ गई बा कि तो तू कुछ समझते नहीं बड़ा। नाम न बतावे और बा अपन नाम बताते नहीं खे बड़ा, कह तरह कि मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। 2 मिनट से तो प्यास तोहार सहन होते न बा, कह तरह मैं बहुत बड़ा सहनशील हूँ। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं। आप तीसरा सहनशील कहाँ से आ गए? कालिदास कलन के हे भगवानी तो लड़की हमके एकदम परेशान कर रख दिले बिया। ई लगत या कोनो बात निकलत नहीं, खाली कुल का आंसर दुइये को रख लही बिया। कहते तू तीसरा कहाँ से आ गई ला? अब हम करी तो का करी? कालिदास जी का दिमाग काम नहीं करत हो। ग्वालिन कहती है कि आप अपने आप को सहनशील बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं जिसे सारी दुनिया जानती है। ग्वालिन बड़ी मार्मिक बात बतलाती है बाबू कि 2 सहनशील कौन कौन हैं। आधा लाइन से कहना है। धरती माँ जो अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम करती है। इस धरती पर पाप करने वाले हो या पुण्य करने वाले हो, दोनों को लेकर के धरती माँ सहन करने का काम करती हैं। क्या आप धरती माता सभी बड़े सहनशील हैं? 2 मिनट से प्यास लगल बा, सहन नहीं हो रहा बा, लेकिन अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के ये धरती माँ सहन करने का काम करती है। और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है बाबू, जरा गौर करेंगे, इंसान इस पेड़ पर कितना ही पत्थर मारता है, लेकिन यह पेड़ इंसान को फल खाने को देता है, छाया देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। इतना ही नहीं, जब पेड़ का टहनी सूख जाला, अभी ढेर लोगों के घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था ना बैले कि सब लोग एक बराबर नहीं हो, और आज के दुनिया में खाली पैसा का खेल हो। पैसा बात अपन हित मित्र संगी साथी सब लोग बा, पैसा न बात यहाँ तक कि अपन जन्मल बेटा और बहू भी पहचाने के तैयार ना हो। पैसा में इतना बढ़िया ताकत हो चुकल बा। देखें, यही पेड़ के टहनी जब सूख जाला, इसी पेड़ के टहनी को काट करके हम और आप अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब जा करके हमारा और आपका पेट भरता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, जब इस शरीर को छोड़ करके प्राण निकल जाता है बाबू, इस शरीर को स्मशान घाट पर ले जाया जाता है, यह पेड़ के लकड़ी के चिता सजावल जाला और उसी चिता पर इस शरीर को जलाया जाता है, तब जाकर के हमारे और आपके शरीर का तरन तार होता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। इतना बतिया बाबू देखें, आज
बाबू कालिदास जी अब फिर कलम के नाम बताए तब वो दिक्कत हो जाई। नाम बतौला से कोनो फायदा नहीं बा। अब एक ग्वालिन का पता लगावे के पड़े कि आखिर ग्वालिन बा के। कालिदास जी कलन की औरत इतना ही पहुंचल फकीर बिया कि हमार नाम, हमार शक्ल देखले होके चाहे न देखले होके, लेकिन हमार नाम जरूर सुनले हुई। अब कहीं पता लग गल कि हमारी कालिदास बाड़ी तो हमके खुदे लजवावे चालू करे कि तू बड़का ज्ञानी बनत आ रहा। अब तो होके छोटी छोटी बात याद नहीं खे। आप देखें अपन इज्जत बचावत हुन, लेकिन दिमाग लगावत हुन कि यह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। फिर नाम ना बतौलन। देखें बाबू दिमाग लगावत हुन, कैलन का कहना है। ग्वालिन कहे लागल कि तू अपने आप के हठी कह तेरा हठी माने बाबू जिद्दी होता है जो कभी हार नहीं मानते। ग्वालिन कहे लागल कि दुनिया में मात्र केवल दो हठी हैं और जानना चाहेंगे दो हठी कौन कौन है। पहला हठी यह नाखून, पहला हठी यह नाखून होता है बाबू। नाखून के दिया आप लोग आज कड़वा चबा के कहा महीना ये मान जाओ सही रह जाओ तो असंभव बात बा। नाखून को आज काटेंगे कल से देखिए धीरे धीरे नाखून बढ़े चालू हो जाएगी। अब कई नाखून गलती से उचरियो गई बा तो कुछ दिन के बाद देखिए तो छोटा मोटा नाखून जरूर जाम जाला। तो पहला हठी यह नाखून होता है। और सुबह आपसे बात भी भई रही है। ये आप लोगों का हम कलाकारों के ऊपर बड़ा आशीर्वाद होला कि 1 रुपया के कलम से बड़ा ऊंची ऊंची बात आप लोग लिखे का काम करी ले। तब हम कलाकार इतना लोगों के बीच में कुछ गा लेता नहीं जा, कुछ कह लेता नहीं जा, ये आप लोगों का देन होला। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लेकिन गौर करिए बाबू, पहला हठी है नाखून और दूसरा हठी है बाल होता है। दोनों कभी हार नहीं मानते हैं, अपने प्रक्रिया को करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इतना बतिया जब कालिदास जी सुलन बिना कुछ कहे दौड़ करके जा करके ग्वालिन के पैर पर गिर करके हाथ जोड़ के माफी मांगत हन कि देवी आप के बानी। हमके तो अपना आप पर बहुत बड़ा अहंकार रहल कि दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी क्यों है नहीं हो, लेकिन आज आपके आगे हमारा सारा ज्ञान फीका हो गई। के बानी आप। इस बात को देखे बाबू जब ग्वालिन सुनती है, वह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं बल्कि वो भद्रकाली थी। साक्षात्कार रूप में भद्रकाली आती हैं, क्योंकि भद्रकाली के ही कालिदास जी पुजारी थे। भद्रकाली माँ साक्षात्कार रूप में आकर के दर्शन देती हैं, कहती हैं कालिदास तुम्हें बहुत बड़ा अपने आप पर घमंड था ना कि इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई कवि नहीं है। इस भ्रम को अपने मन से निकाल देना। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े कवि हो तो कल तुमसे भी बड़ा कोई कवि पैदा हो सकता है। किस बात का घमंड कर रहे हो? जब तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अहंकार हो जाएगा तो हमारे बनाए हुए सृष्टि का क्या होगा। इसीलिए तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए हमें ग्वालिन का भेष बना करके धरती पर आना पड़ा। इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार नहीं। और जो कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम विख्यात है, सारी दुनिया उन्हें जानती है। कहानी खत्म भाई, आखिरी लाइन में कहना है गुरु बिहारी गुरु